नमस्कार। यदि आपको 2024 के अंत तक अपने खेतों से लाखों रुपए कमाना है तो आप सितंबर के 25 से 30 तारीख तक इन 4 से 5 सब्जी वर्गीय फसलों को लगा दें। आप 1 एकड़ से अच्छा खासा और मोटा मुनाफा आसानी से कर लेंगे। और 1 एकड़ से यदि मैं मुनाफे की बात करूं तो 2.5 से 3 लाख रुपए और 4 लाख रुपए भी आप आसानी से कमा सकते हैं। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है और मैं जो आपको तकनीक बता रहा हूं, जो मैं आपको फसलें बता रहा हूं, उनको यदि आपने मेरे बताए अनुसार लगा दिया तो किसान साथियों गारंटी से बोल रहा हूं आप 1 एकड़ से 2.5 से 3 लाख और 4 लाख रुपए आसानी से अर्न कर सकते हैं, और वो भी कम लागत में तैयार होने वाली फसलों के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। और किसान साथियों जिनके मंडी रेट आपको 70 से 100 रुपए के आसपास देखने को मिलेंगे, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें, वीडियो को पूरा देखें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा और विश्वसनीय यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में बात करेंगे सितंबर के 25 से 30 तारीख तक हम ऐसी कौन सी फसलें लगाएं जो कि हमें अच्छा खासा और मोटा मुनाफा देके जाएं। तो किसान साथियों 25 से 30 सितंबर तक लगाई जाने वाली सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि जब आप सब्जी वर्गीय फसलों की खेती इस सितंबर के महीने में कर रहे हैं तो उस समय हमें कौन कौन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से हमें सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करना चाहिए जिससे कि हमारी फसल का जो उत्पादन है वो रिकॉर्ड तोड़ा सके और मुनाफा हमें जो है वो अच्छा हो सके। तो सबसे पहली बात का तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप जिस खेत में सब्जी वर्गीय फसलों की खेती इस माह में करने वाले हैं, ऐसे खेत का चयन करें कि जहां पर पानी का भराव ना होता हो, क्योंकि इस महीने में हल्की फुल्की बारिश होती रहती है और यदि बारिश थोड़ी तेज हो गई और पानी का भराव हमारे खेत में हो गया तो वहां पर आप जो भी फसल लगाने वाले हैं वो आपकी खराब हो जाएगी और आपको नुकसान देखने को मिलेगा। तो आप ऐसे खेत का चयन करें जहां पर पानी का जो भराव है वो ना होता हो, सम खेत का चयन करें। दूसरी बात का ये ध्यान रखें कि आप सब्जी वर्गीय फसलों से यदि रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लेना चाह रहे हैं तो आप खेत की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करें। सबसे पहले आप खाद का जो प्रबंधन है वो अच्छी तरीके से करें। आप 4 से 5 ट्राली और 6 ट्राली तक कंपोस्ट खाद अपने खेत में डलवाएं। गोबर की अच्छी कंपोस्ट की हुई खाद का यूज करें। यदि आप यह खाद डालेंगे तो आपको अतिरिक्त लागत नहीं लगानी पड़ेगी और आपकी जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं वो रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देगी। मैं 100% गारंटी से बोल रहा हूँ, यदि आप कंपोस्ट खाद डालेंगे तो आपको शानदार उत्पादन अपनी फसलों से देखने को मिलेगा, क्योंकि सब्जी वर्गीय फसलों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है ऑर्गेनिक मैटर की। और यदि हम गोबर की खाद अपने खेतों में डालते हैं तो उससे ऑर्गेनिक मैटर जो है वो मिल जाता है और फसलें अच्छे से ग्रोथ करती हैं, फ्लावरिंग अच्छी आती है, फ्रूटिंग अच्छी आती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने खेत में खेत तैयारी का भी ध्यान रखना है और बेसल खाद का भी ध्यान रखना है। खेत की तैयारी में आपको क्या करना है, गहरी जुताई कराना है, कल्टीवेटर चलाना है, रोटावेटर से खेत को अच्छा बारीक करना है, उसके बाद में आपको कोई भी फसल लगानी है। तो किसान सितंबर के माह में सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करेंगे तो काफी शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और आपकी जो फसलें हैं ना वो पूरी तरीके से फलों से लदी रहेंगी। अब बात करते हैं कि हम सितंबर के 25 से 30 तारीख तक अपने खेतों में कौन सी फसल लगाएं जो अच्छे से अच्छा उत्पादन दे सके और जिसके मंडी रेट काफी शानदार हमें मिल सके। सबसे पहले प्राथमिकता पे हमने जो फसल ली है वो है आलू की खेती। किसान साथियों इस समय आप अगेती आलू की खेती कर सकते हैं। यदि आप 25 से 30 सितंबर तक अपने खेतों में आलू की फसल लगा देंगे तो आलू की फसल से भी आप अच्छा खासा और मोटा मुनाफा आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आलू की फसल का जो उत्पादन है वो 1 एकड़ में 250 से 300 क्विंटल आसानी से हो जाता है। और यदि हम इसकी लागत की बात करें तो 30 से 35 हजार में यह फसल तैयार हो जाती है। और यदि हम आलू के मंडी रेट की बात करें तो अगेती आलू जो होता है, जो मंडी में हार्वेस्ट होके जाता है, सबसे पहले जो मंडी में पहुंचता है, तो उसके मंडी रेट आपको 20 से 25 रुपए केजी मिल जाते हैं। तो आसानी से आप 1 एकड़ से 2.5 से 3 लाख रुपए का मुनाफा जो है वो कमा सकते हैं। तो आप आलू की खेती करें। आलू के ऊपर डिटेल्स वीडियो आ चुका है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो आप वहां से जाकर आलू की खेती के बारे में डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं कि हमें खेती की तैयारी कैसे करना है, कौन सा खाद डालना है, कौन सी रोग बीमारी आती है, कौन सी बीज लेना है, इसके डिटेल्स वीडियो आ चुका है, तो आप उसको जरूर देखें और आलू की खेती जरूर करें। दूसरी जो फसल ली है वो है आप कांदे वाली प्याज की खेती कर सकते हैं। किसान साथियों यदि आप इस समय अपने खेतों पर कांदा वाला जो प्याज होता है, जो छोटी प्याज है, जो हम फरवरी और मार्च में जिसको लगाकर निकाल लेते हैं, और वह प्याज को यदि आप इस समय लगाएंगे
तो किसान साथियों आप इससे भी अच्छा खासा और मोटा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि यह जो प्याज है वो 70 दिन में तैयार हो जाती है और जब यह हार्वेस्ट होकर मंडी में जाएगी तो काफी शानदार रेट भी देखने को मिलेंगे और इसका उत्पादन ही काफी शानदार आपको देखने को मिलेगा। किसान साथियों इस प्याज को आपको बेड विधि से करना है, बेड बनाकर उस पर रोपाई कराना है और आपको समय समय पर उसमें खाद उर्वरक और पानी समय समय पर देना है, जिससे कि आपकी जो फसल है वो शानदार उत्पादन मिले। और प्याज के मंडी रेट की बात करें तो काफी शानदार अगेती जो प्याज होती है उसके मंडी रेट देखने को मिलते हैं। तो किसान साथियों आप प्याज की खेती कर सकते हैं। 25 से 30 सितंबर तक लगाई जाने वाली सब्जी वर्गीय फसलों की लिस्ट में तीसरी जो फसल है वो है ऊँटी लहसुन की खेती। अगेती लहसुन की खेती करके भी आप अपने खेतों से अच्छा खासा और मोटा मुनाफा आसानी से कर सकते हैं। किसान साथियों लहसुन की खेती आप अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक भी कर सकते हैं। यदि आपके खेत खाली नहीं है या कुछ खेत खाली पड़े हैं तो वहां पर आप लहसुन की खेती करें, अगेती लहसुन लगाएं। ऊँटी लहसुन की खेती करके भी आप अच्छा खासा और मोटा मुनाफा अपने खेतों से कर सकते हैं। लहसुन के मंडी रेट की बात करें तो किसान साथियों अभी के समय में लहसुन के मंडी रेट 30 से 40 हजार रुपए क्विंटल चल रहे हैं और यही रेट आपको आगे चलकर मंडी में मिलने वाले हैं। तो लहसुन की खेती करके आप 1 एकड़ से लाखों का मुनाफा बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आप लहसुन की खेती करें। यदि लहसुन की खेती के ऊपर A to Z जानकारी चाहिए है तो किसान साथियों कमेंट करें, हम लहसुन की खेती के ऊपर A to Z जानकारी लाने की कोशिश करेंगे और हम उन किसान साथियों से मिलाने की कोशिश करेंगे जो लहसुन की खेती करते हैं और लहसुन की खेती में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, कौन कौन सी रोग बीमारी आती है, तो इस पर डिटेल जानकारी आएगी। बस आप वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आपको लहसुन की खेती के ऊपर डिटेल जानकारी चाहिए है कि नहीं चाहिए है। किसान साथी यदि लहसुन की खेती आप कर रहे हैं तो आप इसे अच्छी वैरायटी का चयन करें। खेत की तैयारी आप अच्छी तरीके से करें, खेत को अच्छी तरीके से तैयार कर खाद उर्वरक अच्छी तरीके से डालकर ही लहसुन की खेती करें, जिससे कि लहसुन का जो उत्पादन है वो 70 से 100 क्विंटल तक आपको मिल जाए और आप लहसुन की खेती करके 1 एकड़ से मुनाफा भी शानदार हो सके। चौथी जो फसल है जो भी काफी शानदार फसल है और कम लागत में तैयार होती है वो है फूल गोभी की खेती। किसान साथियों अभी भी मौका है, आप पछेती फूल गोभी की खेती करके अपने खेतों से अच्छा खासा और मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि यदि आप फूल गोभी की खेती अभी के समय में फूल गोभी अपने खेतों में 25 से 30 सितंबर और अक्टूबर में भी लगा देंगे, उसके बाद भी आपको मंडी रेट 40 से 50 रुपए केजी आसानी से मिल जाएंगे। क्योंकि किसान साथियों आने वाले समय में जो फेस्टिवल जो त्योहारों का समय है वो आने वाला है और शादी विवाह का सीजन चालू होने वाला है, तो उस समय में फूल गोभी की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा होती है। और ऐसे में जब आप अभी के समय में फूल गोभी लगा देंगे तो जब आपकी फूल गोभी तैयार होकर हार्वेस्ट होकर मंडी में जाएगी तो उस समय आपको 70-80 रुपए केजी फूल गोभी के मिलेंगे और आप 1 एकड़ से फूल गोभी से भी लाखों रुपए कमा सकते हैं। फूल गोभी के यदि हम उत्पादन की बात करें तो 1 एकड़ में 200 से 250 क्विंटल का उत्पादन आसानी से लिया जा सकता है। तो आप फूल गोभी की खेती करें, अच्छी से अच्छी वैरायटी का चयन करें। मार्केट में बहुत सी वैरायटियां अवेलेबल हैं। फूल गोभी के ऊपर डिटेल्स वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, तो आप कमेंट में हमें बताएं और वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर भी करें। पांचवी जो फसल है जो हम सितंबर के अंत तक और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में यदि अपने खेतों में लगाएंगे तो वो भी हमें अच्छा खासा और मोटा मुनाफा देकर जाएगी। वो फसल है धनिये की खेती। किसान साथियों इस समय आप अपने खेतों पर हरी धनिये की खेती कर सकते हैं। यदि आप हरी धनिये की खेती करेंगे तो आपको हरी धनिये के जो मंडी रेट है वो 70 से 80 रुपए आसानी से मिल जाएंगे। क्योंकि जब आपका धनिया तैयार होकर 60 दिन में मंडी में जाएगा तो उस समय आपको धनिये के जो रेट है वो 70 से 80 रुपए आसानी से मिल जाएंगे। अभी के समय में मंडी में धनिये के जो रेट है वो 100 रुपए से लेकर 200 रुपए केजी तक चल रहे हैं। तो किसान साथियों आने वाले समय में भी धनिये के जो मंडी रेट है वो इसी तरीके से होने वाले हैं, क्योंकि धनिये की डिमांड काफी ज्यादा होती है और सर्दी के समय में जो फेस्टिवल होते हैं, जो त्योहार होते हैं, जो शादियों का सीजन होता है, उस समय धनिये की जो डिमांड है वो ज्यादा होती है और धनिये की डिमांड ज्यादा होने के कारण मंडी रेट भी हमें शानदार देखने को मिलते हैं। तो आप धनिये की खेती करके भी अच्छा खासा और मोटा मुनाफा अपने खेतों से कर सकते हैं। किसान साथियों वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और किसान साथियों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। और किसान साथियों खेती बाड़ी से जुड़ी हुई छोटी छोटी जानकारी के लिए हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो जरूर करें। उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर यह पेज ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।